पुनः मैं प्रदेश के सभी साथियों को मेरा यथोचित प्रणाम है। साथियों, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से ये लाइव सेशन डिस्टर्ब हो गया था। पुनः साथी जुड़ते जा रहे हैं और मेरी अगर आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही हो तो ज़रा सा मैसेज के द्वारा मुझे आप लोग अवगत करा दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। कोई भी साथी मैसेज कर दे, मैसेज के द्वारा बता दे कि ये आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक। ठीक है, आवाज़ मेरी पहुंच रही है। कनेक्शन थोड़ा स्लो होता जा रहा है, प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, साथी जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार गुप्ता भाई जुड़ गए, नमस्कार। ब्रजेश कुमार भाई नमस्कार। और भी साथी जुड़ते जा रहे हैं। और अश्वनी जी नमस्कार, और सराफत भाई नमस्कार। और साथी जुड़ रहे हैं, थोड़े कुछ साथी जुड़ जाएं। प्रदीप भाई नमस्कार। वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है मेरी। और ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ठीक है। ब्रजेश कुमार जी आ रही है, बिल्कुल। हाँ, दिसंबर 25 के बाद आ रहे हैं। क्या लोग खेल को बिगाड़ सकते हैं? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रश्नों का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रदीप भाई, प्रणाम। और धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार दुबे जी नमस्कार भाई। अश्वनी जी भैया आवाज़ आ रही? बिल्कुल ठीक है भैया, नमस्कार। धीरेन्द्र कुमार भैया राधे राधे, राधे राधे भैया। और कुछ साथी जुड़ जाएं, आवाज़ आ रही है तो। प्रतिभा त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, ठीक है, कैसी हैं? अरविंद पांडे जी नमस्कार भाई। जयशंकर यादव भैया नमस्कार। अखिलेश शंकर भैया नमस्कार। अध्यक्ष जी, और ठीक हैं आप? राजेश कुमार गुप्ता भाई नमस्कार। सत्यप्रकाश सिंह भाई नमस्कार। और जो भी भाई लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। और कई दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ। आप सभी लोग परेशान होते हैं। जंग बहादुर भैया नमस्कार। जयशंकर भैया प्रणाम, प्रणाम भैया। राजेश कुमार दुबे भाई सादर प्रणाम भैया। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और नए वर्ष में आप लोगों को जो है, हम सभी लोगों को खुशियों की सौगात मिले। और इसी मंगल कामना के साथ सभी लोग उपस्थित हैं। और अखिलेश शंकर भैया आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ भैया, बस अब आप, जिसका दिल सुंदर होता है देखने वाला तो अगला भी नज़र आता है। वो आप इतने, आपका दिल बहुत सुंदर है। ठीक है भैया। दिनेश भैया नमस्कार। जंग बहादुर भैया नमस्कार। अखिलेश भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, पहले ही मैं आपको नमस्कार बोला। तो अब आते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, और बहुत संशय भी है, संशय ये है कि आप लोग खुद सभी लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अशोक साहू भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। अरविंद त्रिपाठी भैया नमस्कार। अध्यक्ष जी अशोक साहू जी नमस्कार। तो अखिलेश संघ आपके लाइव का इंतजार रहता है। बिल्कुल भैया, मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों से कैसे जुड़ूं। अरविंद त्रिपाठी भैया, जय माँ पाटेश्वरी जी सबका कल्याण करेंगी। और माता रानी की कृपा रहेगी, महादेव जी की कृपा है, और सभी देवी देवताओं की कृपा है, और सब कुछ मंगलमय होगा। जगवीर सिंह भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। अंश तिवारी भैया हम भी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार भैया अंश जी, बिल्कुल। तनवीर जी बिल्कुल, सभी भाइयों को नमस्कार है मेरा। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे। देखो, ऐसा होता है भाई कि आप सभी लोग समझदार हैं, और क्या है कि डाटा में जब 19 तारीख को कोर्ट में यह बता दिया गया कि भाई 7,000 डाटा भेज दिया गया सरकार के पास, और कुछ डाटा है जो कि बाद में, और उसको रोक करके रखे हैं, चूँकि जो है संडे तक भेजा गया, तो इसके वजह से उसको रोक दिया गया। तो
भाई माननीय कोर्ट में न्यायाधीश महोदय ने पूछा भाई कितना और है, तो उन्होंने बताया लगभग 2 और 2,500 के आसपास। एग्जैक्ट डाटा नहीं, एग्जैक्ट चूंकि काउंटिंग थी नहीं इस तरह की, तो एग्जैक्ट डाटा कैसे आएगा, तो मान के चलते हैं 9.5 10। तो ये अनुमान था 10,000 का, और उसके बाद जो है उसी को बेस मान करके विद्वान न्यायाधीश महोदय, जो कि भगवान के रूप में अवतरित हैं, हम तो उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं दोनों भी न्यायाधीश को, कि जो एक ऐतिहासिक विषय पे, ऐतिहासिक मुद्दे को इतने ढंग से, इतने अच्छे से उन्होंने सुना और लगातार सुना है, और किसी भी बड़े से बड़े वकील साहब को भी डिफेंस नहीं करने दिया है। जो जज साहब खुद जो है, चूंकि भाई कोर्ट में जो मुकदमा है या जो पक्ष है विपक्ष है, अगर सभी लोग संतुष्ट हैं तो मुकदमा, मतलब मुकदमा का क्या, मुकदमा आखिर कैसे सॉल्व हुआ 2017 में? वहां पे सभी पक्ष विपक्ष और पीड़ित को साथ ले लिया गया। वही यहाँ पे भी हुआ कोर्ट में, कि जब हमारा पक्ष और विपक्ष और सभी लोग सहमत हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आपस में संशय, बहुत यहाँ पे विद्वान हैं जो कि ज्ञान देते रहते हैं कि जो है, मतलब अपने तो निगेटिव में जाते हैं, दूसरों को भी निगेटिव में भरमाते रहते हैं। अब बताइए ये कौन सा तर्क है? जब सारी चीज़ों का सोल्यूशन खुद हो रहा है कोर्ट में, आप देख रहे हैं सभी लोग, और ये भी नहीं कि वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे, एक बार नहीं 4 बार आदमी देख रहा है, तो ये सब कुछ नहीं है। कौन क्या आंकड़ा बता दे रहा है, कौन ठीक है, लेकिन उसके अंदर गहराई में उसको देखिए और सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और खुद से पूछिए कि आपने कई बार डाटा अपना भेजा है भाई, या आपके जो लीडर हैं उन्होंने कई बार भेज दिया है डाटा। तो इस चीज़ पे आप भी तो भाई, आप वहाँ तक तो सोचिए कि आप जो है कुछ गलती हो रही, मेल कर दे रहे तुरंत उठा करके, 2 मेल आईडी है, कोई भी व्यक्ति है भाई, जाहिर सी चीज़ है कि भाई कुछ मिस्टेक होगा तो तुरंत उसकी कार्रवाई करें। बहुत सारे साथी हैं फ़ोन करते, सर हम 2 जगह डाटा भेजे हैं, 3 जगह भेजे हैं, 4 जगह गलती हो गया। अरे भैया, तो जो डाटा भेजोगे वह सब काउंट होगा, चाहे वह रॉन्ग हो चाहे राइट हो। तब अच्छा, उसके बावजूद 16 के बाद कोई 17 को रिट कर दिया, कोई 18 को कर दिया, कोई 19 को कर दिया, और आज तक लगातार करते आ रहे हैं और डाटा भेजते जा रहे हैं। बहुत तो ऐसे साथी हैं कि वो कहीं कुछ नहीं है, वो भी डाटा भेजे हैं, और बताते भी हैं बाकायदा फेसबुक पे और मैसेज के द्वारा बताते, भैया हम तो टेट 11 पास हैं, डाटा हमने भेज दिया, आगे जो होगा हमारा क्यों नहीं होगा, आखिर हम तो टेट पास हैं। अब बताओ उनको कौन जवाब देगा? उनको तो जवाब कौन देगा कि भाई आप टेट 11 हो, बिल्कुल आप भेजो, कौन मना किया? रजिस्ट्री, अच्छा बताइए, मेल करने किसी ने रोका है किसी को मेल करने से? मेल आईडी है, सभी लोग सार्वजनिक है, सब लोग विद्वान है आजकल, उसका जो है इंटरनेट का ज़माना है, कोई कर दे मेल। लेकिन इस पे आप लोग चिंतन करिए कि भाई कर दे तो उससे आप लोग सभी लोग घबराए हुए, घबरा जा रहे हैं। अरे कोर्ट में जो बात हुई उसको आप मान ही नहीं रहे हो, इसका मतलब तो या तो आप जो कोर्ट में जो वास्तविकता हो रही है उस पे आपको भरोसा ही नहीं है, आपको जो ये र्यूमर चल रहा है उस पे आपको भरोसा है। भाई यह चीज को आप समझिए। तो यह बिल्कुल संशय में मत रहिए कि आपकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। निगेटिव तो बिल्कुल सोचिए ही नहीं। जब सब कुछ पॉजिटिव अभी तक हुआ है, सारी बातें रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुनामी एकाएक आ जा रही है और आपको बहा दे रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बताइए, इतना संघर्ष करके आप इस स्टेज तक पहुंचे, आप अपने आप को सोचिए कि आपने कैसे छोटी छोटी मदद करके, आपने कैसे हिम्मत नहीं हारा, आपने कहाँ कैसे कानूनी लड़ाई को जिंदा रखा, आप क्या क्या हुआ आपके साथ। आप सब लोग भली बात फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हो। अब आप हिम्मत इसलिए हार रहे हैं कि सोशल मीडिया चल रहा, भैया कोई कुछ डाटा बता रहा है, कोई कुछ डाटा बता रहा है। अरे भैया, आप सुनवाई फिर से देख लीजिए सभी लोग 19 तारीख की, जिसको संशय हो, न संशय हो तो कल 2 बजे होगी सुनवाई, देख लीजिएगा।
सब लोग देख लीजिएगा लाइव। ऐसा भी तो नहीं है कि कोई देख नहीं सकता या जान नहीं सकता, सब घर बैठे देख लेंगे आप लोग। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ, जब डाटा फिल्टर और एग्जैक्ट नंबर जब आएगा तो आप लोग खुद आश्चर्यचकित होंगे कि जो है, अरे हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा डाटा आ जाएगा जिससे आपका हित हो जाएगा, या जो कोर्ट में बातें कही गई उससे आपका कहीं उससे बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रही बात, आप कहते हैं सरकार नहीं मानेगी, कुछ तो ऐसे भी विद्वान है, मतलब इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ देने जा रहा, तो उसमें भी विद्वता दिखा रहे हैं, सरकार नहीं होने देगी, 1 साल कर दी, 2 साल इनको लटकाए रही। अरे भाई, जो आगे होगा देखा जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि 1 महीने का बाउंडेशन करा दीजिए, 15 दिन का। अरे भैया, आपके हमारे हाथ में है क्या? आप जैसे मतलब आप लोग तो जैसे पता नहीं कैसे पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं, समझे में नहीं आता मुझे तो जो है कि हर एक चीज का एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, तरीका होता है। ऐसे नहीं कुछ हो जाता कोई हाथ से आप जो कहोगे वही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हाँ, एक स्थितियां बनती हैं, जैसे अब एक योग बना, लेकिन योग में आप लोगों ने मेहनत किया है तब योग बना। अब ये नहीं कि ऐसे ही बन गया भैया, ऐसे ही नहीं कुछ बना है। यह जो योग बना है यह आपकी मेहनत के द्वारा, बार बार आप गिरे हैं फिर भी आपने हौसला रखा है, इसलिए योग बना है, अचानक से नहीं बन गया है। नहीं तो आप लोग भी घर बैठे रहते जैसे लोग बैठे हुए हैं कि नहीं भैया हमारा क्यों नहीं होगा, हमारा बिल्कुल होगा। अरे भाई, बिल्कुल क्यों होगा आपका? आप तो बता दो ना, घर बैठ कर क्यों हो जाएगा? जो साथी लड़ रहा है उसका ना हो और आपका पहले हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। कुछ होता है, सब कुछ एक टाइम आता है। अब साथी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर किस तरह से इस स्टेज पे आ रहे हैं, तो उसमें कि नहीं भैया हम तो गए नहीं, हमारा नंबर ज़्यादा है, पहले हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ऐसा होता तब फिर कोर्ट में कोई लड़ने ही नहीं आता, ठीक है ना। तो यह चीज, पहला चीज तो आप पॉजिटिव रहिए। दूसरी चीज की जो संख्या माननीय न्यायमूर्ति जी ने निर्धारित किया, उन्होंने कहा भाई 15,000 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है अपने उच्च अधिकारी से बात कर लीजिए इस विषय पे और ये कर दीजिए, मैं इस चीज को करने जा रहा हूं। तो जब ये सारी बात 15,000 की बात हो गई, तब 50,000 नहीं हो जाएगा? कहीं नहीं हो जाएगा। और आप जिस चीज को घबरा रहे हैं कि नहीं फिर नए लोग आज गए फिर पुराने को छोड़ करके, फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप पॉजिटिव रहिए। कल जो पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई डाटा कंप्लीट है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, डाटा सामने होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। नियम तो यही होगा। अब आप लोग बिला वजह परेशान। हाँ, यह चीज है कि अब आपने सही किया है डाटा कि गलत किया, ये तो आप जानते हैं। और हाँ, ये चीज है कि जो नंबर ये बढ़े हैं वो आप ही लोगों की देन है। उस नंबर को आप ही लोगों ने बढ़ाया है, कोई दूसरा नहीं बढ़ाया है। अब आप 3 बार मेल कर रहे हैं, 5 बार जो है उसको डाल रहे हैं डाटा, तो आपका एक डाटा नहीं 5 डाटा बन जो है उसमें काउंट हो रहा है। एक आपका सही होगा और बाकी डिफेक्टिव में जाएगा। तो भाई यह चीज आपको करना ही नहीं था, आपको पहली बार में एक ही सही भेजना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसमें सावधानी नहीं बरती गई और सावधानी आप लोगों ने नहीं बरता, और जिसकी वजह से लेट भी हुआ है। यह कार्य बहुत जल्दी हो जाता और मुझे लग रहा 19 को ही आदेश हो जाता, लेकिन जब आप काम करने देंगे तब तो होगा भाई। आज तक लोग अभी खोज रहे हैं, अपना अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, आज तक ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, कब तक ढूंढोगे? क्या 2-4 साल टाइम दे दिया जाए आपको? मतलब 2014 से 15 से लेकर के आज तक आप खोज ही नहीं पाए अपना आइए नंबर। कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा भाई? गवर्नमेंट ढूंढेगी या फिर कोर्ट ढूंढेगी? वह तो आपका काम है। और जो क्राइटेरिया माननीय कोर्ट के द्वारा निर्धारित हुआ उस पर भी तमाम तर्क है भाई। आपके कहने से कोर्ट आदेश करेगा?
कि जो उन्होंने एक अपना नियम नियमावली बनाया है, जो एक क्राइटेरिया बनाया, उससे ना होगा कि नहीं हम जो चाहेंगे वैसे। बहुत लोग हैं घर बैठे हुए कि नहीं भैया हम तो नंबर बहुत ज़्यादा है हमारा, हम तो कहीं नहीं लड़ेंगे। क्यों? आप किसी का हो जाएगा और मेरा मेरा नहीं होगा, मैं कोर्ट नहीं जा पाया तो। अब उनका कौन जवाब देगा भाई? उनका जवाब कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। उनका जवाब कौन देगा कि जो है आप कोर्ट नहीं गए और यहाँ कोर्ट से ही नियुक्ति होने जा रही है। तो ये सब बातें हैं तमाम। आप लोग समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, और किसी को ये समझाना नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप संशय में मत रहिए और किसी इसमें न रहिए। अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि नहीं, जब ये इस लड़ाई की शुरुआत हुई है 2023 में, ये फाइल हुआ है केस, ठीक है। 23 पुनः जो है 2023 में फाइल हुआ है, तो संख्या मात्र 100 लोगों की थी संख्या। और उसके बाद जब मौका दिया माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने, मौका दिया था आप लोग, लेकिन आप लोगों ने उस मौके को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यह मौका मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने अप्रैल में दिया कि जिसका भी कहीं अंतरिम आदेश या फिर इस तरह से है, कंटेम्प्ट बनता है, वह लोग आए और कंटेम्प्ट के माध्यम से अपनी बात को रखें। इंडिविजुअल सुना जाएगा। अब कोई सुना नहीं सुना, ध्यान दिया नहीं दिया, तो यह कमी आपकी है, कोर्ट की कमी नहीं है, ठीक है ना। और यह चीज़ आज का नहीं है। आप बैग जा कर के देखिए, बैग जा कर के आप देखिए तो मई में कंटेम्प्ट हुई, ठीक है ना। तमाम साथी जुड़े हैं कंटेम्प्ट के माध्यम से। तमाम याची जो बने हुए हैं, याची जो हैं, याची की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग जुड़े हैं। 12,091 जुड़ा है। ये लोग पहले से नहीं कोई जुड़ा है, मात्र तो सभी लोग लड़ रहे थे केस, बल्कि उससे भी कम 50 लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन यह मई में जाते जाते बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ी है, तो अब बढ़ती जा रही है अभी तक। लेकिन ये भाई डाटा आप कोई भी भेज दो, लेकिन जब तक उस डाटे को फिल्टर नहीं होगा, या जैसे ऐसा एक दिन का काम नहीं होता है। आप ही को बैठा दिया जाए कोई काम करिए, आप 10 लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचते हो कि नहीं 4 दिन में काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और हर वक्त लगता है काम करने में, और उसमें भी बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी काम किया जाए सही किया जाए और गलतियां ना हो, तब जो है आदमी मतलब वह काम अच्छा माना जाता है। तो कोई काम खराब नहीं करना चाहता, पहली चीज़ इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहिए आप। जितने लोग 16 तारीख के पहले हैं, वह जो माननीय न्यायमूर्ति जी ने वो दिया है डाटा, 15,000 तक का दिया ना, आप नोट कर लीजिएगा। कल मैं बता रहा हूँ, और कहीं किसी ने मुझे बताया भी नहीं, ये भी मैं बता दूं कि कोई बता दिया आप बता दीजिए डाटा रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने कार्रवाई को सुना है और जाना है, और लोगों का मैंने यह देखा है कि जैसे लोग, कई लोगों ने मेरे पास बोला कि भैया ऐसे हो गया, मेरा 2 जगह से हो गया, और संशोधन में हो गया, मेल हो गया, तमाम आया है। तो मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को। तो उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो 10,000 से भी कम डाटा होना चाहिए। अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होगा, लेकिन 10 से ज़्यादा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा डाटा। कम होगा, कितना कम होगा ये एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन 10 से कम ही होगा। 16 तक, हाँ, अब 16 के बाद वालों को मिला दे तब क्या हो जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन 16 तारीख तक जो कंटेम्प्ट दाखिल हुई और जो 19 को कार्रवाई हुई, उसके हिसाब से, और जो लोगों ने गलतियां की, लेकिन कोई बताता नहीं है। कुछ लोग बताते हैं, लेकिन सभी लोग बताते नहीं, उस गलती को छिपा देते हैं कि नहीं भैया, हमारी बात जानेंगे तो कहेंगे ये कैसे गलती कर दिए। लेकिन गलतियां हुई हैं, किसी का एच गलत हो गया, किसी का कुछ गलत हो गया, रोल नंबर गलती हो गई, मेल कर दिया। मेल करने में क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं कर देगा कोई? उसकी डेट कोई थोड़ी डिसाइड थी। अब आप कहते हो 16 तक की डेट कंटेम्प्ट की थी, कंटेम्प्ट की डेट थी 16 तारीख, ठीक है। और भाई ठीक है, आप बिफोर भेज दो, बहुत अच्छी बात है।
जितना जल्दी चाहिए आपको भेज देना चाहिए। कोई डेट नहीं डिसाइड हुई थी कि नहीं, हाँ कंटेम्प्ट की डेट डिसाइड हुई थी कि कट ऑफ डेट मतलब कि उतने तक का जो कंटेम्प्ट में शामिल होगा 16 तारीख 12 बजे तक उन लोगों का डाटा जो नोडल अधिकारी हैं वो देंगे। ये चीज था। अब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का अपना, कोई कुछ डाटा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ अपना पता नहीं कहाँ से उस पर डाल भी दे रहे हैं, पता नहीं कैसे हैं भाई महारथी लोग और विद्वान इतने हैं, समझ में नहीं आ रहा। खैर हम बात करते हैं कोर्ट की कार्रवाई पे जो अब तक हुआ है उसी पे हम, और आगे भी कल 2 बजे का टाइम है, देखिएगा आप लोग, कहीं कोई ज़्यादा उदा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन जो समय से है वह बिल्कुल घबराए ना। अब आगे ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के बाद फिर जैसी स्थितियां बने और आगे के लिए लोगों के लिए रास्ता खुले, पहला तो ये होना चाहिए खुले निर्देश आदेश में बदले, अभी तो निर्देश है ना, रिटन ऑर्डर में बदले वह, और उसके बाद आगे का प्रोसेस। और ये नहीं तर्क बनाइए कि बॉन्ड हो जाए, अरे आप ऐसे नहीं होता है भाई। आप आपके कहने से अगर सब कुछ होने लगे फिर तो आप ही बन जाइए वहां पे आकर के, ऐसा नहीं होता है। हाँ आने दीजिए आदेश आने, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको नकार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नकार देगी भाई? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वैकेंसी को क्लोज किया है, सुप्रीम कोर्ट उस वैकेंसी को ओपन करने जा रही है। क्यों भाई नहीं गवर्नमेंट करेगी जो है? सोलिसिटर जनरल ने तो कभी नहीं आज तक की सुनवाई में जो है बैक में यस के सिवा कुछ नहीं बोला। तो ऐसा नहीं है, आप लोग पॉजिटिव रहे, पहली चीज तो पॉजिटिव रहना सीखिए। जो कि देखता हूँ बहुत लोग निगेटिव सोचते हो बहुत आप लोग, तो ये मत सोचिए। और किसी एक शब्द का 10 अर्थ मत निकालिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो आप लोग तो भाई हिंदी के जानकार हैं। कनक कनकते तो 100 गुना, ऐसा होता है ना कि जो है मतलब कनक के कई हो जाते। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं यहाँ पे भी हैं, लीडर नेता हैं लोग, और वो एक अर्थ का ना 25 अर्थ निकाल देंगे। आप जिस अर्थ को समझो उसको समझा भी देंगे आपको। तो ये सब चीजें नहीं है, आप लोग धैर्य बनाइए। हाँ ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, और जो है भाई आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठाया है, मेहनत किया है, और अब समय आया है तो ईश्वर भी आपका मदद करे, साथ दें। और बिल्कुल साथ देंगे ईश्वर, क्योंकि आपने मेहनत किया है और सही रास्ते पे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है ऊपर वाला नहीं देख रहा है, या फिर यहाँ पे जज साहब खुद जो है ईश्वर के रूप में हैं, आपके लायर वगैरह ईश्वर के रूप में हैं, वकील साहब भी हैं, आपके आज्ञाकार भी हैं जो लोग ठीक हैं। लेकिन जो गड़बड़ हैं उनको छोड़िए आप, कुछ गड़बड़ भी हैं। गड़बड़ को आप, हम मैं नहीं कहूँगा किसी का नाम लेकर के कि कौन गड़बड़ है कौन ठीक है, वो तो आप खुद पहचान कर लीजिए कि कौन ठीक है और क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उसकी पहचान तो आपको खुद होना चाहिए। कुछ है 16 के बाद भी बनाए जा रहे हैं, अरे भाई ठीक है, किसी को मना नहीं किया गया तो बने, लेकिन आप क्यों बना रहे भाई? आप 16 के पहले वालों की बात करेंगे, 16 के बाद वालों की बात करेंगे, लेकिन नहीं, अब किसको मना करोगे, किसको कहेंगे? अभी कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे भाई आप ही सबसे विद्वान हो गए हो, आप ही जानकार हो गए। तो ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मान लो चलो हुआ, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। और आगे आप लोग प्रार्थना करिए कि जो है सब कुछ अच्छा हो और अच्छा होगा। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि कल 2 बजे की जो टाइम है 2 बजे फिक्स हुआ है, उसमें सभी धर्मों के भाई बहनों का कल्याण हो। सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। और जज महोदय तो भगवान का रूप इस कलयुग में लेकर के आए हैं, जो एक इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने फिर से जीवित किया। एक ऐतिहासिक मुद्दा है, और जो कि ऐसा आज तक हुआ नहीं, और ये पहला है, नज़ीर बनेगा कि जहां आशा एकदम खत्म हो चुकी थी, फिर भी इन
साहसी हैं, जो हमारे साथी हैं, चाहे किसी भी गुट के हों, 12,091 याची हो और एनी हाउ, कोई भी, ये इतने साहसी हैं कि इनके साहस की वजह से आज एक नजीर बनने की मतलब घड़ी आई है। कल एक नजीर बनने जा रहा है। क्या होगा यह तो भाई ऊपर वाला ही जानता है, आदरणीय जज साहब जानते हैं, लेकिन इशारा तो मिल जाता है, इशारा तो सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए पूरा प्रदेश दौड़ रहा है। जिसको जितनी युक्ति लगानी है लगा ले रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस मुद्दे से जुड़ा है, जितना भी उसको साहस है, जितना सामर्थ्य है, पूरा सामर्थ्य लगा रहा है। तो अगर कुछ पॉजिटिव नहीं है तो वो क्यों इतनी दौड़ भाग कर रहा है? तो इस चीज़ को आप समझिए कि नहीं। और आदरणीय जज साहब पॉजिटिव हैं, वह पीड़ित को देख रहे हैं, वह उस निचले तबके को देख रहे हैं जो कि 83 नंबर पाया हुआ है, पासिंग है, टेट क्वालिफाइड है और जनरल का 90 नंबर पाके क्वालिफाइड है, लेकिन उस भर्ती से वो वंचित है। तो अभी तक का जो संयोग है वो सब ठीक है, आगे भी अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहिए आप लोग। और कल ऐसा कुछ नहीं कि मना कर देंगे और कोई ये हो जाएगा और डाटा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया, कोई डाटा वाटा बढ़ना नहीं है, क्योंकि 19 तारीख को जो आकलन हुआ है, ठीक है, तो वह कोई ऐसा नहीं है कि फिर 19 को हुआ कुछ नहीं सर, हम जो है 19 को जाने, ऐसा नहीं होता है। तो वह उससे कम ही रहेंगे। हाँ, गलतियाँ जो हम लोग हैं, हम सबकी गलती है, हम लोगों ने गलती किया है तो भाई उसकी वजह से डाटा बढ़ा है। वो डाटा फिर घट जाएगा, तो घट जाएगा, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जिसमें सबको संतुष्टि होगी। आप भी संतुष्ट रहेंगे, कोर्ट भी संतुष्ट रहेगा, गवर्नमेंट भी संतुष्ट रहेगी, ये पोजीशन बनेगी कल। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, बस यह ईश्वर से प्रार्थना करिए। डाटा को तो भूल ही जाइए, अगर 16 तक का डाटा है तो उसको भूल जाइए आप। उस डाटे में जो क्राइटेरिया बना है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, यानी 16 मतलब 2017 के पहले याची हैं, पहला क्राइटेरिया आपने भरा है। दूसरा 2011 के विज्ञापन में आप हैं, आपने भरा है डेट। तीसरा जो है कंटेम्प्ट में है 16 तारीख 12 बजे रात में, और आपने भरा है, सूचना दी है। 3 चीज़ों को अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जो है उस क्राइटेरिया को जो माननीय कोर्ट के द्वारा निर्धारित हुआ है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब निश्चिंत हो जाइए। दूसरी चीज़, अगर इन तीनों चीज़ को जो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी चीज़ है भाई, अब उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, चूँकि भाई जो जारी हुआ है प्रोफार्मा, उस प्रोफार्मा का कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो प्रोफार्मा है। अब अगर छूट रहा है तो उसकी 2 कंडीशन है, या तो आपको उसका पता नहीं है या आप भूल गए हो। तो अगर भूल गए तो हो सकता है मौका मिले आपको, और नहीं, अगर आपके पास है ही नहीं कुछ तो भाई मौका भी न मिले। वह तो भाई व्यवस्था की मतलब बात है, आपको देना चाहिए था सूचना। तो ये मान लिया जाए कि भाई आपके पास है ही नहीं सूचना। तो 2 कंडीशन है, या तो आप भूल सकते हो, भाई भूल भी जाता है आदमी, भूल जाता है कि नहीं लिख पाया या फिर गलत कर गया, ये भी होता है, इंसानी गलतियां करता है, मशीनें भी गलतियां करती हैं, तो उसका भी उपाय बनता है। तो लेकिन यह आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होगा, और डाटा जो माननीय कोर्ट में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग छटेंगे, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी अब कौन से डाटे को जोड़ करके हिंदुस्तान खबर दे रही है, क्या दे रहा है, वो तो डाटा आज तक लोग कोर्ट में शामिल हो रहे हैं, वो भी अपने आप को मान रहे हैं कि हमने डाटा अपना भेजा है। अब छटेगा नहीं छटेगा ये तो भाई कोर्ट का विषय है, ठीक है ना। तो आप लोग बी पॉजिटिव रहिए, जो लोग 16 तारीख तक कंटेम्प्ट में हैं, और भाई 16 के बाद भी लोग जुड़े हैं तो अपनी प्रेयर करेंगे, प्रेयर ही करेंगे भाई, क्योंकि जो है कि सर हमें भी देखा जाए आगे कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, करती है, या कोर्ट का विषय है। बाकी इन्हीं बातों के साथ
महादेव से जो प्रार्थना है, माँ अम्बे से प्रार्थना है कि सभी भाइयों का कल्याण करें। और यह जो 14 वर्ष का एक दुखदाई समय रहा है, जो एक अपमानजनक समय रहा है, वह जो है सम्मान नहीं रहे, वही वही समय जौन है तवन अपन का एक शांत। हाँ।